जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम रक्षाबंधन की बात करेंगे तो सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर राखी सिर्फ एक धागा होती तो हजारों सालों से इतनी सारी भावनाएं, इतनी सारी कहानियां और इतनी सारी परंपराएं क्यों जुड़ी होती। आखिर क्या खास है इस छोटे से धागे में? क्यों किसी के लिए ये भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना है, किसी के लिए बहन की सुरक्षा का वचन है और किसी के लिए प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक बन जाता है। सावन का महीना चल रहा हो और पूर्णिमा का दिन आ जाए तो वातावरण में अपने आप एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगता है। बहनें राखी की थाली सजाती हैं, रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखी जाती हैं। भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है और फिर वह क्षण आता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। देखने में बहुत छोटी सी रस्म है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह बहुत बड़ी है। रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा का बंधन, अर्थात ऐसा बंधन जिसमें सिर्फ धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, शुभकामनाएं और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का संकल्प जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि राखी का रिश्ता सिर्फ सगे भाई और बहन तक सीमित नहीं रहा। कई जगह चचेरे, ममेरे, भाई बहन, रिश्तेदार और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं जिनके बीच खून का रिश्ता नहीं होता, क्योंकि आखिर रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते। कुछ रिश्ते विश्वास से बनते हैं, कुछ सम्मान से, और कुछ रिश्ते उस भावना से बनते हैं कि मुश्किल समय में तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सवाल आता है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, और यहीं से शुरू होता है रक्षाबंधन से जुड़ी ये कहानियाँ, जिन्हें हमारी परंपरा में अलग अलग रूपों में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत से जुड़ी प्रचलित मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और वहां से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब ये देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक हिस्सा फटाया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय द्रौपदी ने कोई बड़ी रस्म नहीं की थी, न कोई विशेष तैयारी, न कोई मंत्र। बस सामने अपने प्रिय व्यक्ति को चोट लगी और उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांध दिया। लेकिन भावनाओं की दुनिया में छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है। इसी घटना को बाद की लोक परंपराओं में रक्षा के भाव से जोड़कर देखा गया, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है कि रक्षा हमेशा ताकतवर व्यक्ति ही करे ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी प्रेम भी रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। अब दूसरी कथा आती है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। यह कहानी थोड़ी अलग है। कहा जाता है कि राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु उनके राज्य की रक्षा करने लगे और एक समय ऐसा आया कि उन्हें राजा बलि के पास रहना पड़ा। लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर रहना नहीं चाहती थी। अब समस्या यह थी कि भगवान विष्णु को वापस कैसे ले आए। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बताया। जब राजा बलि को वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने माता लक्ष्मी का सम्मान किया और भगवान विष्णु को उनके साथ वैकुंठ जाने की अनुमति दे दी। अब देखिए, यहाँ राखी का अर्थ फिर बदलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ राखी केवल रक्षा का धागा नहीं है, यह किसी को अपना मान लेने का प्रतीक भी बन जाती है। और शायद इसी वजह से हमारी परंपरा में राखी का रिश्ता सिर्फ जन्म से मिले भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद एक और कथा आती है यमराज और यमुना की। प्रचलित मान्यता के अनुसार यमराज और यमुना भाई बहन थे। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और उनके लंबे जीवन की कामना की। भाई बहन का यह रिश्ता इतना भावपूर्ण माना गया कि बाद में इसे भी रक्षाबंधन की परंपरा से जोड़कर देखा गया। यहाँ फिर वही बात सामने आती है, राखी में बहन की प्रार्थना है, भाई के लिए मंगल कामना है और उस रिश्ते को हमेशा बनाए रखने की इच्छा है। अब एक कथा ऐसी भी है जिसमें रक्षा सूत्र को सीधे शक्ति और विजय से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा भगवान इंद्र से जुड़ी हुई है। प्रचलित कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और इंद्र को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। तब इंद्र की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद इंद्र को विजय प्राप्त हुई। इस कथा में रक्षा सूत्र केवल प्रेम का प्रतीक नहीं रहा, यह साहस, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक बन गया। और अब तक हमने देखा कि एक ही धागे के कितने अर्थ हो गए, कहीं प्रेम, कहीं प्रार्थना, कहीं रक्षा और कहीं शक्ति। लेकिन रक्षाबंधन की कहानी केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास में भी
राखी से जुड़ी कुछ बहुत चर्चित कथाएं मिलती है। इनमें एक कहानी सिकंदर और राजा पुरु से जुड़ी हुई बताई जाती है। प्रचलित कथा के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी भेजी और उन्हें अपना भाई माना। बाद में सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा पुरु ने उस राखी के रिश्ते का सम्मान किया और सिकंदर के प्राण नहीं लिए। अब यह प्रसंग इतिहास के दस्तावेजों में कितना प्रमाणित है, इस पर अलग अलग मत है, लेकिन लोकमानस में यह कहानी इसलिए जीवित रही क्योंकि यह एक बात बहुत गहराई से कहती है कि रिश्ता अगर दिल से स्वीकार किया जाए तो वह युद्ध और विरोध की परिस्थिति में भी अपना अर्थ रख सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और बहुत प्रसिद्ध कहानी मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। मान्यता के अनुसार रानी कर्णावती ने संकट के समय हुमायूं को राखी भेजी और सहायता की उम्मीद की। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस राखी के रिश्ते को सम्मान दिया और रानी की सहायता के लिए आगे बढ़ा। इस कहानी को भी इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए इसे एक प्रचलित ऐतिहासिक कथा के रूप में ही समझना उचित है। लेकिन इसके भीतर छिपा भाव बहुत सुंदर है कि राखी सिर्फ यह नहीं कहती कि तुम मेरे भाई हो, बल्कि कभी कभी यह भी कहती है कि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और सामने वाला अगर उस रिश्ते की लाज रखता है तो वही उस धागे का असली सम्मान है। अब रक्षाबंधन की एक ऐसी कहानी पर आते हैं जिसने राखी के अर्थ को पूरे परिवार से निकालकर पूरे समाज तक पहुंचा दिया। यह प्रसंग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाल विभाजन के समय का है। जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई, उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने लोगों के बीच एकता का संदेश देने के लिए राखी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों से कहा गया कि वे एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधें। यहाँ सामने वाला जरूरी नहीं कि आपका सगा भाई हो या आपका पड़ोसी हो, दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी हो सकता था, लेकिन राखी बांधते समय संदेश यही था, हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। और यहीं रक्षाबंधन की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आती है। एक छोटा सा धागा जो पहले भाई बहन के रिश्ते की निशानी था, वही धागा सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन गया। अब जरा आज के समय में रक्षाबंधन को देखिए। आज भाई बहन हमेशा एक ही शहर में नहीं रहते, कई भाई विदेश में हैं, कई बहनें दूसरे शहरों में हैं। कई बार राखी समय पर पहुंचती है, भाई समय पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन भाव वही रहता है। फ़ोन पर बात होती है, वीडियो कॉल होती है, डाक से राखी जाती है और कभी कभी तो बहन सिर्फ एक संदेश भेजती है, अपना ध्यान रखना, और भाई समझ जाता है कि इस छोटे से वाक्य के पीछे कितनी बड़ी भावना छिपी है। इसलिए मेरे हिसाब से रक्षाबंधन को सिर्फ यह कहकर समझना बहुत छोटा कर देना होगा कि ये भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार है। रक्षाबंधन दरअसल रिश्तों को याद करने का दिन है, उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्हें हमने अपने जीवन में अपना माना है। यह कहने का दिन है, हम चाहे कितने भी दूर क्यों न हों, यह रिश्ता मेरे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन हर पीढ़ी में अपना अर्थ बनाए रखता है। समय बदल गया, राखी के डिजाइन बदल गए, उपहार बदल गए, लोगों के रहने का तरीका बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, अपनों के लिए मंगल कामना करने की भावना। तो इस रक्षाबंधन जब आप अपने भाई या बहन की कलाई पर राखी बांधें तो सिर्फ धागा मत देखिए, उसमें अपना बचपन देखिएगा, पुरानी यादें देखिएगा, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ देखिएगा, वो रूठना मनाना देखिएगा, और सबसे बढ़कर उस रिश्ते को देखिएगा जो समय के साथ बदलता तो है, लेकिन अगर दिल से जुड़ा हो तो खत्म नहीं होता। क्योंकि राखी की असली ताकत उस धागे में नहीं, उस ताकत का नाम है विश्वास, उसका नाम है प्रेम, और उसका नाम है अपनों के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहने की भावना। इसी खूबसूरत भावना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बनाए रखे, परिवार में सुख शांति बनाए रखे और हर रिश्ते में विश्वास की यह डोर हमेशा मजबूत बनी रहे।